बात करते हैं भक्त रसखान और भगवान श्री कृष्ण की। कितने बड़े भक्त थे रसखान, ये सच्ची बात है, सत्य कथा है और बहुत पुरानी नहीं है, इस कलयुग की है। तो इसे ऐसे सुनते हैं। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी के लगभग में दिल्ली के आसपास ही हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, और वे कृष्ण की भक्ति में इतने ध्यान मुग्ध हो गए कि वे स्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1618 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। जन्म से मृत्यु तो ये हुई, अब उनकी कहानी क्या है ये सुनिए। रसखान मूल रूप से मुसलमान थे, परंतु उनके कृष्ण भक्त होने के बारे में कई कथाएं हैं और सच्ची कथाएं हैं। परंतु एक कथा रसखान जी के जीवन की सच्ची घटना है जो आज हम लोग सुनने वाले हैं। रसखान साहब रोज पनवारी की दुकान में पान खाने जाते थे। वहां उन्होंने बाल कृष्ण की तस्वीर देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा बाल कृष्ण श्रृंगार से युक्त हैं, परंतु उनके पैरों में जूते नहीं हैं। यह देख खान साहब का मन विचलित हो गया। उन्होंने पनवारी से कहा, कितना कोमल बालक है और उसके पैर में जूते नहीं हैं। इस ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नंगे पैर चलता होगा तो इसके पैर में कंकर पत्थर और कांटे चुभते होंगे। पान बेचने वाले ने कहा, तुम ही इसके लिए जूते बना दो। फिर क्या था, रसखान दूसरे दिन बालकृष्ण के लिए जूते बना लाए और पनवारी से उस बालक का पता पूछने लगे। ए पनवारी, बताओ वो बालक कहाँ मिलेगा, उसे मुझे ये जूते पहनाने हैं। पनवारी ने कहा, बालक का नाम तो श्याम है और वह रहता वृंदावन में है। वृंदावन में किसी से भी इस बालक का नाम पूछोगे तो वह इसका निवास स्थान बता देगा कि वो कहाँ रहता है। इतनी सी बात थी। रसखान तो श्याम को देखकर ही मंत्रमुग्ध थे। सो रसखान छोटी जूटी लेकर वृंदावन के लिए चल दिए। पहुंचते ही श्याम के बारे में लोगों से पूछा, परंतु श्याम को कोई नहीं जानता था। एक सज्जन 2-3 दिन से रसखान साहब को परेशान इधर उधर भटकते देख रहे थे। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने विह्वल होकर पूछा कि आप उस बालक का सही सही हुलिया बताइए जिसे यह शाम कहकर बुला रहे थे रसखान साहब। रसखान साहब ने बालकृष्ण का हुलिया बता दिया। यह सज्जन सुनकर रसखान साहब से कहा, आप कहीं बाके बिहारी के मंदिर में चले जाइए, वहीं आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। वो सज्जन समझ गए कि ये भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहा है। रसखान जब मंदिर में जाने लगे तब द्वार पर पुजारी ने उन्हें रोक दिया। पुजारी ने कहा, एक मुसलमान को मंदिर में आना मना है। खान साहब 3 दिन तक भूखे प्यासे सीढ़ियों पर बैठे शाम की प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें तो शाम बोलना आता था, श्याम बोलना नहीं आता था। प्रतीक्षा करते रहे। तीसरे दिन उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो अजीब सी थी। उन्होंने अपने आसपास इधर उधर नजर किया, कभी नीचे कभी ऊपर देखा।
उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तन्मयता से देखते हुए जब कहीं कुछ नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने पैरों के पास एक नन्हा सा श्याम बैठा था। उन्होंने उसे उठा लिया, चूमा, प्यार किया। जब उसके पैरों में देखा तो वे कांप गए। उस नन्हे बालक के पैरों से खून निकल रहा था, कांटे और कंकड़ चुभे थे। रसखान की आंखों से आंसू निकलने लगे। कृष्ण ने कहा, मैं गोकुल से पैदल चलते हुए तुम्हारे पास आया हूं, इसी कारण मेरे पैरों में कांटे चुभ गए। उन्होंने उस बालक के पैरों में कांटे और कंकड़, पैरों से कांटे और कंकड़ निकाले, अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए और अपने हाथों से श्याम को जूते पहनाए। यह है एक भक्त, रसखान और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची कथा, और रसखान की सच्ची कथा जो 1533 के आसपास घटी थी। मतलब आज भी भगवान कृष्ण धरती पर साक्षात हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। कहते हैं, जात न पूछे कोई, हरि के भक्त हरि के होई। यह कटु सत्य है कि भगवान भक्त को जिस रूप में देखता है वे उसी रूप में प्राप्त होते हैं।